आज हम पिछले लेक्चर में हमने ये जाना इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग के बारे में सब लोग जानते थे, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके बिहेवियर में, आपके नॉलेज में मेरी पहली बार आया जब आपने एडमिशन लिया, तब आपके नॉलेज में आया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कोई एक सब्जेक्ट है। तो क्या होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको मैंने बताया, फिर से मैं रिवीजन कराता हूँ होता क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज है जिसमें हम यह जानते हैं कि कोई ड्राइंग दी गई है तो उसको पढ़कर हम उस ड्राइंग से वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो उस ड्राइंग में ड्राइंग बनाने वाला इंजीनियर चाहता था। मतलब ये है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग ये ऐसी ड्राइंग है जिसमें हमारे विचारों में, मन में जो भी अभिव्यक्तियां आती हैं उसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो साइंस हैं, टूल्स हैं, उनकी मदद से इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं कि हम रहें या ना रहें, एक साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी जो हमने सोचा था वही ऑब्जेक्ट बन के तैयार है। अब हम आज जानेंगे कि कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं जनरली इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसमें से कुछ टूल ऐसे होंगे जो आपने बचपन से देखे होंगे लेकिन उनका यूज नहीं जानते होंगे, उसको भी हम आज जानेंगे। कुछ टूल ऐसे होंगे जिनका यूज जानते होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ लोग भूल भी गए होंगे। आज हम उसको अच्छे से जानेंगे, उसका काम क्या है। आज सिर्फ हमने यहाँ जानेंगे, फिर कभी आगे की क्लासों में हम आपका प्रैक्टिकल कराएंगे, फिर उसको यूज करना सिखाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा है पहला टूल। पहला टूल हमारा ये है कंपास, जिसे हम बचपन में यूज करते थे, जानते भी थे इसका यूज क्या है, कैसे होता है। लेकिन कंपास का नाम हो सकता है यहाँ पे लोग ना जानते हो आप लोग, लेकिन हिंदी में इसको प्रकार बोलते थे या लंगड़ा प्रकार बोलते थे। अब हम ये जानेंगे कि इसको क्या बोलेंगे, कंपास। इसका यूज क्या होता है, सर्कल बनाने में। सर्कल मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे, या आर्क बनाने में। आर्क किसको कहते हैं, चाप को आर्क कहते हैं। मतलब इस कंपास का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, सर्कल बनाने में और आर्क बनाने में, ठीक है। फिर दूसरा टूल आता है हमारा डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है, आप लोग देखे होंगे इस टूल को देखे होंगे, लेकिन इसका नाम नहीं जानते होंगे। आप यहाँ इसको बोलते हैं डिवाइडर, लेकिन आप बचपन में इसे कहते थे सुइया प्रकार, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, डायमेंशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यूज टू ट्रांसफर डायमेंशंस, यूज टू ट्रांसफर डायमेंशन। जैसे अब मान लीजिए आपके पास एक कोई गोला है, उसका डायमीटर कुछ होगा, आप या तो स्केल लेके उसको नापेंगे फिर वहां बनाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, उसका डायमीटर लेके आप इससे ले लीजिए, एक सौ इधर रखिए, एक सौ इधर रखिए उस गोले पे, और उसको लेके यहाँ उस डायमेंशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग टेप। ड्राफ्टिंग टेप, टेप क्या है, टेप तो सब लोग जानते हो कि अरे सेलो टेप होता है, सेलो टेप होता है, लेकिन यहाँ हम ड्राफ्टिंग टेप, ये कुछ स्पेशल टाइप का टेप है। इसका यूज क्या होगा अब जानते हैं कि जैसे हम ड्राइंग बना रहे हैं, अभी तक आप लोग कॉपी भी बनाते हैं, ड्राइंग शीट जब होती है, ड्राइंग शीट के भी कई प्रकार होते हैं। A0 होता है, A2, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, A5 होता है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे जानेंगे, उसका डायमेंशन क्या है, कैसे है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड की भी बारे में आगे जानेंगे, उसकी साइज क्या होती है, कैसे होता है, किस चीज का बना होता है, आगे जानेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये टेप क्या होता है, टेप का काम क्या होता है, ठीक है। जैसे हम ड्राइंग शीट पे बनाने जाएंगे तो ड्राइंग शीट को किसी टेबल पे रखेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग टेबल बोलेंगे। अब ड्राइंग टेबल पे हमने वैसे रख दिया तो शीट पे बनाते समय वो तो स्लिप करेगा, इधर उधर भागेगा। अब इधर उधर जो भाग रहा है उसको रोकने के लिए हम ड्राफ्टिंग टेप का लेके आए, ड्राफ्टिंग टेप लेके आए। ड्राफ्टिंग टेप भी होती है, पिन भी होता है, तो यहाँ हम ड्राफ्टिंग टेप की बात है, पिन भी होगा, ड्राफ्टिंग जो है टेप होगा। अब देखो यहाँ लिखा भी है कि ए स्पेशली, क्या यह एक स्पेशली क्या प्रिपेयर्ड बनाया जाता है, क्यों, किस लिए, देखो टेप यूज टू अडहेयर ड्राइंग मीडिया। ड्राइंग मीडिया, हम ड्राइंग पेपर की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मीडिया हो, ड्राइंग किसी भी बना रहे हो, उसको हम वर्किंग सरफेस पे स्टिक करने के, चिपकाने के लिए यूज करते हैं।
ठीक, अब ये है ड्राफ्टिंग ब्रश। देखो ड्राफ्टिंग ब्रश जो होता है ये क्यों यूज किया जाता है? देखो पेंसिल जब यूज करते हो, पेंसिल से हम ड्राइंग बनाते हैं, होता क्या है कि चार ड्राइंग बनाए या अपनी इरेजर का यूज किया तो वहां पे गंदगी जो होगी उसको साफ करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, हाथ से करेंगे तो फैल जाएगा, इसलिए हम ब्रश का यूज करेंगे। और कुछ लोग जो है कॉटन का भी यूज करते हैं, कॉटन कपड़े का यूज करते हैं, जैसे रुमाल होती है ब्लैक कलर की रुमाल यूज करेंगे, जिससे जो है हमारी जो सीट है वो काली ना हो। ठीक है, अब देखो ये इरेजर सब लोग जानते हैं क्या होता है, इसको जो है बच्चे रबर बोलते हैं, रबर मिटाने का काम करता है। होता क्या है कि भाई ड्राइंग बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इधर उधर होना ही है, लाइन आगे बढ़ गई है, कम हो गई, तो उसको इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए यूज टू रिमूव पेंसिल लाइंस एंड ग्रेफाइट स्मट्स फ्रॉम दी ड्राइंग। ठीक है, क्या ग्रेफाइट के स्मट्स जो है जो जमे हुए हैं उसको हम, स्मट्स क्या होता है, जैसे ड्राइंग बना रहे हैं तो कहीं कहीं जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं, काले काले स्पॉट्स हो जाते हैं, जो पेंसिल होता है उसमें ग्रेफाइट लगी होती है, उसके जो काला वाला पार्ट होता है उसका स्पॉट्स है, उसको साफ करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, रबर लेंगे। देखो रबर, ठीक है। अब देखिए इरेजिंग शील्ड, इरेजिंग शील्ड क्या है, नया वर्ड है आप लोगों के लिए, शायद ऐसे देखे होंगे आप लोग, ये टूल्स देखे होंगे, बचपन में भी हो सकता है देखे हैं, आज देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, इरेजिंग शील्ड्स, इरेजिंग शील्ड्स। अब इसका काम क्या होगा, देखो इरेजिंग शील्ड मतलब ये है कि जैसे हमने ड्राइंग बनाया तो कुछ पार्ट हमको मिटाना है, हमको साफ करना है, वो पार्ट को नहीं चाहिए, उस जगह पे हम क्या करेंगे, इरेजिंग शील्ड को रखेंगे और यहाँ रबर चला देंगे तो वो उतना ही पार्ट जाएगा, हमको जो काम है उतना ही मिटेगा। जैसे इसमें लिखा है ए मेटल प्लेट विथ वेरियस स्लॉट, कई स्लॉट कहते हैं, ठीक है, एंड ओपनिंग यूज टू प्रोटेक्ट लाइन वर्क व्हेन द पोर्शन ऑफ द ड्राइंग इज टू बी इरेज्ड। वही जो मैंने अभी बताया कि हमको जो लाइन मिटाना है, उसको हटाना है, उसको वही खाली हटे और उसके अलावा जो हमारी यूज की है वो ना हटे, उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, इरेजिंग शील्ड। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है इरेगुलर कर्व्स। कर्व्स हम लोग देखें, कर्व जानते हैं क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे कर्व होते हैं जो हम अपने टूल्स की मदद से इजीली नहीं बना सकते, जो टूल्स की वजह से इजीली नहीं बनाते, इसको फ्रेंच कर्व भी बोलते हैं, फ्रेंच कर्व भी बोलते हैं और ये इरेगुलर कर्व भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो हम नहीं बना सकते हैं इजीली, उसके लिए हम ये किसका यूज करेंगे, इरेगुलर कर्व का, या इसे हम फ्रेंच कर्व भी बोलेंगे। अब यूज टू ले आउट एनी नॉन सर्कुलर कर्व, एनी नॉन सर्कुलर कर्व। अब देखिए लीड पॉइंटर, लीड पॉइंटर इसका यूज क्या होगा, देखो यूज टू शार्पनिंग मैकेनिकल पेंसिल लीड्स। अब देखो अभी तक आप लोग शार्पनर यूज करते थे, कटर, वही चीज ये भी लीड को शार्प करने के लिए, लेकिन मैकेनिकल पेंसिल, जो मैकेनिकल पेंसिल होती है, मैकेनिकल पेंसिल, पेंसिल भी कई टाइप की होंगी, कैसे, अब देखो तीन टाइप की वैसे होती हैं, एक होगी हार्ड, एक होगी मीडियम, एक होगी सॉफ्ट। ठीक है, उसमें भी कई टाइप है, H है, 2H है, B है, HB है, 6B है, 4B है, कई टाइप की है। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे आगे क्लासों में। ठीक, तो उसको, उसकी लीड को शार्प करने के लिए हम जिस टूल का यूज किए उसे क्या बोलेंगे, लीड पॉइंटर। ठीक, लेटरिंग गाइड, लेटरिंग गाइड क्या है, देखो यूज टू ले आउट गाइडलाइंस फॉर लेटरिंग। अब देखो लेटरिंग गाइड का मतलब ये है कि जो हम वर्डिंग लिखेंगे, जैसे हमको लिखना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखना है तो उसका डायमेंशन होगा कि हम 3/4 रेशियो में, 3/7 में लिख रहे हैं, 5/7 में लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, उसके लिए इस टूल्स का यूज करेंगे। अब देखिए मैकेनिकल पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल लीड होल्डर, उसको लीड को, मैकेनिकल पेंसिल जो होती है उसकी लीड को पकड़ने के लिए जो यूज किया जाता है उसको क्या, लीड होल्डर, मैकेनिकल पेंसिल लीड होल्डर, यूज टू होल्ड लीड्स वेरियस हार्डनेस। ठीक है, ये है। ठीक, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर सब लोग इसको क्या कहते थे, चांदा, चांदा जो हिंदी में बोलते थे हम लोग, इसका काम क्या था, एंगल बनाना, एंगल बनाना। देखो यूज टू मेजर एंगल, एंगल बनाना या मेजर करना दोनों होगा।
स्केल देखो सबसे कॉमन चीज है, इस चीज को बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि जब से बच्चा पढ़ना शुरू करता है स्केल उसके सामने आ जाता है। स्केल का काम क्या होता है? लाइन खींचना, ठीक है, डायमेंशन चेक करना कि कितना बड़ा कोई लाइन है, कितनी बड़ी कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हम देखो ये ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। देखो यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन। उसके बाद है टेम्पलेट्स, a thin flat plastic tool with various size opening of different shapes used to study the drawing standard features। देखो एक थिन फ्लैट प्लास्टिक टूल, एक पतला प्लेट होगा, फ्लैट होगा प्लास्टिक का, ठीक है, क्या उसमें कई तरह के साइज ओपनिंग होंगी, ठीक है, कुछ सर्कल्स ऐसे जैसे ड्राइंग बनाने जाएंगे। अब अगर हम यूज करते हैं कंपास का, तो कंपास से सर्कल बनता है, लेकिन कुछ सर्कल ऐसे होंगे जो कंपास से नहीं बनेंगे, बहुत छोटे होते हैं, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? क्या बोलेंगे उसको? टेम्पलेट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल, देखो इसको सेट स्क्वायर भी बोलते हैं। सब लोगों ने देखा होगा, आपने ज्योमेट्री बॉक्स में जब लेते थे बचपन में तो ये रहता था, लेकिन इसका यूज किसी ने बताया भी नहीं, आपको पता भी नहीं होगा। देखिए आज हम जानेंगे क्यों, क्योंकि हमारे यूज में आना है, क्योंकि ये टेक्निकल ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका यूज होना है। इसको ट्रायंगल भी बोलते हैं, सेट स्क्वायर भी बोलते हैं। देखो ए थिन फ्लैट राइट एंगल पीस ऑफ प्लास्टिक और मेटल विद एक्यूट एंगल ऑफ 45 डिग्री और 30 डिग्री एंड 60 डिग्री यूज्ड टू ड्राइंग वर्टिकल और इंक्लाइंड लाइंस दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 15 डिग्री। मतलब इसकी सहायता से हम 15 डिग्री के एंगल के कोई भी के मल्टीपल के एंगल की कोई भी कोण बना सकते हैं। अब देखिए जैसे ये है, ये वाला सेट स्क्वायर है, इसमें देखना ये 45 डिग्री होगा, ये सॉरी ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, और इस वाले में ये 90 होगा, ठीक है, और ये 30 होगा, सॉरी ये 60 होगा और ये 30 होगा, सॉरी क्या हो गया, देखो 30 90 60 एंड 30 45 45 और 90, ओके। रूल्स फॉर मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ ड्राफ्टिंग टूल्स इक्विपमेंट। देखो अब हमारे पास कोई भी टूल्स हो, आपके घर में गाड़ियां होंगी, साइकिल होगी, कपड़े होंगे, उसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसको सेफ रखते हैं। तो वैसे यहाँ भी कह रहे हैं कुछ रूल हैं कि हम जो हमारे ड्राइंग टूल्स है उसको कैसे सेफ रखें। अब देखो जैसे कीप हैंड्स एंड इक्विपमेंट क्लीन, अपने हाथ को साफ रखिए और इक्विपमेंट को हमेशा साफ रखिए। वो ब्रश था, अभी हमने देखा था, ब्रश से या कपड़े से उसको साफ रखिए। कीप ऑल इंस्ट्रूमेंट क्लीन एंड ड्राई, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको साफ रखना है और सूखा हुआ रखना है, पानी ना गिरे, खाना खा रहे हैं उस पे खाना ना गिर जाए, ठीक है, ये सब ध्यान देना है। डू नो बेंड टेम्पलेट्स शार्पली, कोई भी टेम्पलेट हो कोशिश ये करना है, कोशिश क्या करना है, करना ही करना है कि वो बेंड ना हो, ऐसी जगह रखा जाए वो बेंड ना हो, ठीक है। कि डू नॉट यूज टेम्पलेट्स और स्केल्स एट स्ट्रेट एजेस फॉर कटिंग टूल्स, टेम्पलेट्स को हमको यूज नहीं करना है, कहाँ, जहां कटिंग करनी है, नहीं तो उसके एजेस कट जाएंगे, ठीक है। डू नॉट यूज टेम्पलेट्स एज इरेजर शीट, टेम्पलेट को इरेजर शीट की तरह यूज नहीं करना है। किसको? टेम्पलेट्स को, क्योंकि इरेजर शीट दूसरा आता है। अब इरेजर की जगह उसको यूज कर दोगे टेम्पलेट्स को तो उल्टा हो जाएगा ना। चलो उसके बाद देखो, डू नॉट हिट स्केल एंड ट्रायंगल ऑन द एज, जो स्केल है और जो आपका सेट स्क्वायर है जिसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, उसके एजेस जो होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं और एजेस का बहुत ही बड़ा काम होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि कहीं सरफेस पे उसको उसकी एज को पटकेंगे टूट जाएगा, फिर हमारी एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। डू नॉट ओवर एक्सटेंड कंपासेस एंड डिवाइडर्स, कह रहे हैं कि कंपास को और डिवाइडर को ज्यादा खोलना नहीं है, जितना खुल सके उतना ही खोलना है,
ज्यादा नहीं खोलना है, ज्यादा खोलने से क्या होगा कि हमारा वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्लीन प्लास्टिक टूल्स विथ सोप एंड वाटर ओनली। जो प्लास्टिक के टूल्स हैं उसको अगर साफ करना है कभी तो वाटर यूज करो और सोप यूज करो, उसमें कोई केमिकल वाली चीज नहीं यूज करना है कि लेके आओ पेट्रोल से धुल दो। पेट्रोल से अगर धुलने लगोगे तो क्या होगा, उसमें जो मार्किंग होगी, जो लिखे होंगे उसके सब मिट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फिर आपके वो किसी काम में नहीं आने वाले हैं। डू नॉट स्टिक कंपासेस एंड ड्राइवर पॉइंट्स इनटू स्केल्स एंड ट्रायंगल्स। स्टिक मतलब क्या है कि जो कंपास है और डिवाइडर है उसके जो पिन है उसको हमको उस डिवाइडर मतलब ट्रायंगल में और स्केल में स्टिक नहीं करना है, चुहाना नहीं। ठीक है, नेवर शार्पन लीड्स ओवर ड्राइंग आर टेबल सरफेस। मतलब क्या है, कभी भी पेंसिल की लीड्स को साफ नहीं करना, मतलब कटर से उसको पेंसिल बनाना नहीं है, उसकी पेंसिल को साफ नहीं करना है। कहाँ पे, जो ड्राइंग सीट है उस पे या ड्राइंग सीट की जो टेबल है उसकी सरफेस पे। क्यों, उससे हमारी ड्राइंग गंदी हो जाएगी या टेबल गंदी हो जाएगी, ड्राइंग सीट भी गंदी हो जाएगी। थैंक यू।